आगे स्थानांतरण की तीन विधियां होती हैं, एक संवहन, एक चालन और एक विकिरण। तो उसी का एक उदाहरण है कि ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा कैसे होता है। तो उसी को एक गतिविधि के माध्यम से हम समझेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे वस्तु के कण एक दूसरे से टकराते जा रहे हैं और स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण पे होता जा रहा है, और ये लाल बैंड हमारे ऊष्मा के स्थानांतरण को दिखा रहे हैं। और ये ऊष्मा की चालन विधि से स्थानांतरण और प्रथम कण से अंतिम कण तक ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। आपको एक चिमटे वाला उदाहरण बताया था ना कि चिमटे का अगला सिरा अगर आग में छूट जाता है तो वो अंतिम सिरे तक गर्म हो जाता है ना। तो उसमें होता क्या है, जो अगला सिरा होता है वो आग से चिपका होता है और वो दूसरे कण को ऊष्मा देते रहता है, और फिर वह ऊर्जा क्या होती है, अगले कण से ट्रांसफर होते होते, स्थानांतरण होते होते अंतिम सिरे तक गर्मी पहुंच जाती है। समझ गए। यहाँ पर बिना ऊष्मा प्राप्त किए हुए कण लौ से ऊर्जा प्राप्त कर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं, और बिना ऊष्मा प्राप्त किए जल के कण या वायु के कण नीचे की ओर आते हैं और लौ से ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा प्राप्त कर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। यह प्रयोग द्रवों और वायु में ऊष्मा के प्रवाह को दिखाता है। अब हम ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि पढ़ेंगे, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। इसमें दो कणों के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और ऊर्जा के स्रोत से हम ऊष्मा सीधे सीधे बिना किसी संपर्क के प्राप्त करते हैं।